गुजरात के राजकोट में चीनी और लहसुन की तस्करी के खिलाफ व्यापारियों ने हड़ताल की। व्यापारियों की माने तो चीनी लहसुन के आयात पर सरकारी पाबंदी को दरकिनार करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते इसकी तस्करी की जा रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि व्यापारियों की हड़ताल से तस्करी पर कोई लगाम लगती है या नहीं। गुजरात के राजकोट में लहसुन व्यापारी मंगलवार को हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि चीनी लहसुन के आयात पर सरकारी पाबंदी को दरकिनार करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते इसकी तस्करी की जा रही है। उन्होंने लहसुन व्यापारियों की देश भर में हड़ताल के समर्थन में काम बंद कर दिया है। चाइनीज लहसुन जब देश में घुसाया जाता है और हमारे जो यहाँ के फार्मर है उसको कम दाम में बेचना पड़ता है, ऐसी नौबत आने वाली है। इसलिए आज के दिन सारे देश में लहसुन का व्यापार बंद रखकर उसके साथ मिलकर सब ये देश के जो आयात तो हो रहा है लहसुन उस पर प्रतिबंधित है, फिर भी अफगानिस्तान वाया होकर आता है, उसके विरोध में आज पूरे देश में लहसुन का व्यापार बंद है। लहसुन गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और व्यापारियों के अनुसार इसकी क्वालिटी चीनी लहसुन से बेहतर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कम उत्पादन की वजह से इसकी कीमतें बढ़ी हैं, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। व्यापारियों ने कहा कि इस महंगाई का फायदा उठाने के लिए देश में चीनी लहसुन की तस्करी की जा रही है। यहाँ के किसान जो कृषि उपज है सौराष्ट्र के गुजरात के, उसी का जो दाम मिलता है, उसी का लहसुन का जो मंडी में वो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से मिलता है। वो इंडिया के और वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में यहाँ का सौराष्ट्र का और गुजरात का माल ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो 12 महीने 18 महीना वो माल टिका होता है, उसके हिसाब से उसकी डिमांड ज़्यादा है। और वो चाइनीज़ माल है वो तो माल देखो 6 महीने 8 महीने टिकता है, बाद में वो उसमें जो पानी का भाग है वो तो पूरा जीरो हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि बेकार क्वालिटी वाला चीनी लहसुन सस्ती दरों पर बेचा जाता है, जिससे उनके व्यापार को नुकसान हुआ है और लहसुन किसानों पर असर पड़ा है। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार लहसुन की तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाए ताकि किसानों और व्यापारियों को परेशानी न हो।